Good morning, students. I am Ranu Khandelwal, your assistant teachers. Today we will continue our previous chapter, resources. In the previous video, we can learn about natural resources. Now we can learn about human-made resources. Human-made resources is those resources which obtained from nature and changed by human. That means ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज या वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें नेचुरल से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, लेकिन उनके ओरिजिनल फॉर्म को हम चेंज करके हमारे यूज़ आने वाला एक रिसोर्स बना देते हैं। जैसे अगर हमें बिल्डिंग मटेरियल मिलते हैं, हम ब्रिजेस बनाते हैं, हम रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स बनाते हैं, बट ये रिसोर्सेज हमारे काम कब आते हैं? जब नेचर से मिले हुए रिसोर्सेज को हम चेंज कर देते हैं, तब ये रिसोर्सेज हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन ओर आपने निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, दैट नॉट अ रिसोर्स, बट यू कैन चेंज इनटू अ व्हीकल, इनटू अ मशीनरी, so that machinery and vehicles is also our human made resources. Technology is also a human made resources because we can learn so many things with technology. So technology is also called a human made resources. Human resources. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and technology to do so. People's जितनी भी उनके पास स्किल होती है, नॉलेज होती है और उनके पास जो भी टेक्नोलॉजीज होती है, उनसे वो क्या करते हैं? नेचर से मिली हुई चीज का बेस्ट यूज करते हैं। दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग आर अ स्पेशल रिसोर्स। और इसी के कारण ह्यूमन बीइंग एक स्पेशल रिसोर्स है। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो अ रिसोर्स। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। पीपल भी एक ह्यूमन रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग अ वैल्यूएबल रिसोर्स, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resource is known as human resource development. हमें जो एजुकेशन मिलती है या हमारी जो हेल्थ है, वो हमारे किसी भी रिसोर्स को वैल्यूएबल बनाने में हमें हेल्प करती है। और इस इम्प्रूविंग क्वालिटी की वजह से जो भी स्किल हम लगाते हैं या हम अपनी जिस भी स्किल को यूज़ करते हैं, वो हमारी रिसोर्स बन जाती है। To create more resource is known as human resource development. अपनी स्किल से ह्यूमन जब किसी भी नेचुरल ऑब्टेन्ड सब्सटेंस को चेंज करता है और अपने लिए एक रिसोर्स बनाता है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, crops ruined due to the drought. Can I found a solution? That's it. It's all thanks to knowledge, education, skill, we could find a solution. प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि जो इतनी भी हमारी क्रॉप्स है वो सब खराब हो रही थी नेचर की वजह से। हमारे पास एजुकेशन था, हम साइंटिस्ट थे, हमने टेक्नोलॉजी, अपनी स्किल्स को यूज़ करके कुछ ऐसे सोर्सेज बना दिए जिससे फार्मर्स की क्रॉप को हम बचा सके। तो ये दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिसोर्सेज एंड इट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नाउ कंजर्विंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करें? मोना हैड अ नाइटमेयर. शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ एंड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन. मोना रात में सपने में देखती हैं कि जितना भी अर्थ पे वाटर है वो सूख गया है और जितने भी ट्रीज हैं वो कट गए हैं. देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक. वहाँ पे कोई भी छाया नहीं है, ना कुछ खाने के लिए बचा है, ना ही ड्रिंक के लिए. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. People सब सफ़र कर रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, किसके लिए? शेड एंड फूड के लिए, छाया और खाने के लिए. She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. उसने अपने सपने के बारे में अपनी मदर को बताया और पूछा, क्या ये रियली हो सकता है? उसकी मदर का रिप्लाई था, yes. If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Let's reply Amma. अम्मा ने बोला, yes, ऐसा हो सकता है. और कब होगा? अगर हम केयरफुली हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ध्यान नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट, और जो नॉन रिन्यूएबल है वो बिल्कुल ही नष्ट
एग्जॉस्टेड मतलब खत्म हो जाते हैं। तो दैट मीन्स कि हमें रिसोर्सेज की केयर करना चाहिए, उन्हें कंजर्व करना चाहिए, तभी हम अपने लिए रिसोर्सेज इन फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम उन रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। Using resources carefully and giving them time to get renew is called resource conservation. Resources को carefully use करना और time to time renew होने के लिए उन्हें छोड़ना एक resource conservation कहलाता है। Balancing the need to use resource and also conserve them for the future is called sustainable development. हम किसी भी रिसोर्स को यूज करते हैं और उसको कंजर्व करते हैं, इसके बीच में जो बैलेंस रखते हैं वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। There are many ways to conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption. हमारे पास बहुत सारे ways हैं resources को conserve करने के लिए और हर person का contribution resources को conserve करने में important है। Recycling and reusing thing. हम रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, हम उनका काम मतलब हमें यूज जितना आ रहा है अगर वेस्ट हम नहीं करें तो। रिसाइकल कर सकते हैं, हम रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स को यूज करके दोबारा हमारे लिए नया रिसोर्स बना सकते हैं। एंड रीयूजिंग, किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद फिर से यूज करना रीयूज कहलाता है। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लिव्स आर लिंक्ड। ये सब एक डिफरेंस है क्योंकि हमारी जितनी भी लाइफ है वो एक दूसरे से लिंक्ड है। That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper. उसी रात दिन जितने भी बच्चे थे वो पैकेट्स बना रहे थे एंड शॉपिंग बैग्स बना रहे थे, न्यूज़पेपर्स एंड डिस्कार्डेड क्लॉथ्स एंड बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स। न्यूज़पेपर्स से वो पैकेट्स बना रहे थे, शॉपिंग बैग्स बना रहे थे, डिस्कार्डेड क्लॉथ्स जिन कपड़े हमें काम नहीं आते उन क्लॉथ से, एंड बैम्बू स्टिक से बास्केट्स बना रहे थे। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो। उन्होंने कहा कि हम सभी को कुछ देंगे। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज। और इन सब के बाद ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, टू सेव अवर रिसोर्स एंड टू कीप अवर अर्थ अलाइव। हमारी रिसोर्सेस को सेव करने के लिए और हमारी अर्थ को अलाइव मतलब जिंदा रखने के लिए। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। जर्सी का कहना था कि मैं बहुत केयरफुली काम कर रही हूँ और पेपर को वेस्ट नहीं करूँगी। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर। उसने कहा कि बहुत सारे ट्रीज को काटना पड़ता है पेपर को बनाने के लिए। तो एज वी नो हम लोग क्या करते हैं, पेपर्स को यूज़ करते हैं, काम में नहीं आया उसे फाड़ देते हैं या बेवजह पेपर्स को फाड़ते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक पेपर को बनाने के लिए हमें बहुत सारे ट्रीज को कट करना पड़ता है और ट्रीज कट होंगे तो हमारी नेचर में बैलेंसिंग बिगड़ जाएगा। इसलिए हम अपने पेपर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। मुस्तफ़ा का कहना था कि मैं हमेशा देखती हूँ कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। Electricity comes from water and coal because electricity also are human-made resources and it comes from water and coal. Water and coal के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अगर हम उसे यूं ही वेस्ट करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा जब हमारे पास वो नहीं रहेगी। I will make sure that water is not wasted at home, said आशा। आशा का कहना था कि मैंने सब श्योरिटी ली हुई है कि मेरे घर में वाटर वेस्ट ना हो। बिकॉज एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, क्योंकि पानी की एक एक ड्रॉप हमारे लिए प्रीशियस है। बहुत से जगह ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता और हम उसे वेस्ट करते हैं। तो हमें वाटर की वेस्टिंग को घरों में रोकना चाहिए। घर में भी क्या, अगर हम कहीं पर भी देखते हैं कि पानी वेस्ट हो रहा है तो हमें उसे स्टॉप करना चाहिए। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, चोरस द चिल्ड्रन। सभी ने एक साथ बोला कि हम लोग एक डिफरेंस बनाते हैं, हम लोग एक सोसाइटी ऐसा मेंटेन करते हैं या हमारी सोसाइटी में हम प्रॉमिस करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करेंगे। दीज आर सम ऑफ थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। ये कुछ चीज़ें थी जो मोना, राजू और उसके फ्रेंड्स ने की थी। वॉट अबाउट यू? आप क्या कर सकते हैं? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज? आप किस तरह से रिसोर्सेज को कंजर्व करने में अपनी हेल्प कर सकते हैं? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स।
हमारे प्लैनेट का जो फ्यूचर है और जितने भी पीपल्स हैं वो इस पे उससे लिंक है, उनकी एबिलिटी मेंटेन करती है लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है। मतलब हमारी नेचर हमें जो सिस्टम प्रोवाइड करती है और हमारी जो लाइफ है, इनके बीच में एक लिंक है। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, इसलिए हमारी भी नेचर के प्रति कुछ ड्यूटी बनती है। ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के जितने भी यूजेस हैं वो सस्टेनेबल होने चाहिए, मतलब तरीके से होने चाहिए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व। अर्थ पर जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है वो हर जगह की कंजर्व है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ का मतलब कहीं पर हम बहुत ज़्यादा वाटर है, कहीं हमें डेजर्ट एरिया मिलता है और कहीं पे एकदम डेजर्ट फॉरेस्ट है, तो कहीं पे बिल्कुल सूखा है, कहीं पे नदियां हैं और कहीं पे माउंटेन्स है। इस तरह की डेंसिटी इंडिया में मिलती है, इवन आवर अर्थ पर मिलती है। तो इस डेंसिटी से अलग अलग लोग रहते हैं, तो हमें उसे कंजर्व भी करना चाहिए। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज। नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम को हम डैमेज करना, जितना भी डैमेज है उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। So that is our resources chapters. Here it's complete. In the next video, I will send question answers to it in your SST homework notebook. Thank you.